गाय की सेवा करना चाहिए। गाय हमको बहुत लाड प्यार से करती है। ग्वारी घाट में पुराने थाने के सामने शिव शक्ति धाम की तरफ जो रास्ता जाता है, आगे चलकर वो शिव शक्ति धाम पर आकर समाप्त होता है। आपको बता दें, यहाँ पर मौजूद यज्ञशाला है और इस यज्ञशाला में निरंतर धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, विश्व के कल्याण की कामना, और उस हेतु यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अखंड ज्योति जल रही है और इसके साथ ही यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के आने और उनके रुकने ठहरने की भी व्यवस्था है। इस धाम के संचालक पंडित शिवशंकर तिवारी ने बताया कि यहाँ पर गौ सेवा भी होती है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्वारी घाट से नज़दीक जिलहरी घाट में कुशावर्तेश्वर महादेव मंदिर में निरंतर पुरुषोत्तम मास में भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा है और इसके साथ ही वहां पर उनके अभिषेक का भी आयोजन किया गया है। 15 दिवसीय इस आयोजन को 5 वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पंडित शिवशंकर तिवारी ने बताया कि यह आयोजन उनके एक यजमान के द्वारा किया जा रहा है और इस अनुष्ठान से लोगों को बहुत फल की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास में भगवान की सेवा करने से निश्चित रूप से उसका फल हमें कई गुना मिलता है। गरारांतवा गरा पाते गोम हवामय प्रियानांतवा प्रिया पाते गोम हवामय निधे नांतवा निधे पाते गोम हवामय वसो मम जानी गणमदम जासी धर्मधम्म ज्ञायतरी तुष्टु जगत्या निष्ठुपन्त्या सह बृहन्तु स्नेहा काकु सूची भी सम्यम तत्व दीपादा जा चाकुत्पादा दीपादा जा चाकत्पादा विछंदा जा सछंदा सूची भी सम्यम तत्व स्वस्ति नंदर स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सासो अर्षनेमि स्वस्ति न वेदधरातु चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रायुष प्रायुष मुखदग्निराजायत। गौ माता की जय, नर्मदा मैया की जय, शिव शक्ति धाम की जय। पावन पुरुषोत्तम मास पे शिव शक्ति धाम यज्ञशाला में हम लोग अभी विराजमान हैं। यज्ञशाला में भगवान की आराधना होती है। शिव शक्ति धाम की 5 मंजिल यज्ञशाला और गौशाला में गौ माता है। कुछ गाय यहाँ है, कुछ बाहर हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है, इनकी सेवा करना चाहिए। गौ ब्राह्मण संत देवता बचेंगे तो संसार बचेगा, अगर ये नहीं बचेंगे तो संसार नष्ट हो जाएगा। हालांकि इनको समाप्त कोई नहीं कर सकता, क्षति पहुंच सकती है। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पे यज्ञशाला, यहाँ पर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। सूर्य नारायण भगवान, गणेश भगवान, यमराज, नागराज, स्कंद देवता, वायु देवता, सोम देवता, अष्टवसु देवता और कुबेर देवता, वरुण देवता, बृहस्पति जी, विश्वकर्मा जी, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों ऋचाओं का, वेदों की ऋचाओं का पाठ होता है। वेद की रक्षा होगी तभी विश्व की रक्षा होगी। हम सब मिलकर भगवान की खूब आराधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग भी अच्छे लोगों का सत्संग करना चाहिए, अच्छी जगह में बैठना चाहिए, क्योंकि सत्संग का ही प्रभाव है, वेद मंत्रों का प्रभाव है। वेद ध्वनि, सत्संग, यज्ञ, भागवत अगर अच्छी मात्रा में अच्छे ढंग से होने लगेंगी, करने लगेंगे लोग, तो देश अपने आप इसमें अच्छा हो जाएगा। पूर्ण रूप से अभी हो नहीं पा रहा है जैसा होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कष्ट है। भगवान ही कृपा करेंगे, गौ की रक्षा हो। हम देश से, राष्ट्र से प्रार्थना करते हैं, गौ हत्या, बूचर खाना पूरे बंद हो। इनकी जो सरकार है उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे जो भी सरकार है, गौ की रक्षा होगी।
गाय में 33 कोटि देवता का वास होता है। गाय के गौमूत्र में गंगा, नर्मदा आदि नदियों का वास होता है। गाओ गोमयम लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। गायत्री तिष्टुप जगत्या अनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत् श्रेय ककुप सूची भी शम्यंतुवा। एक वेद मंत्र है, इनकी रक्षा करना चाहिए। नर्मदा के उत्तर तट पे यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। यहाँ बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ चलता है और सात्विक पूजन होता है। अभिग्रहों का जाप पूजन सब होता है। जो भी भक्त कराना चाहते हैं सात्विक रूप से यहाँ पर करा सकते हैं। भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण, भक्तिपूर्ण नर्मदा जी के उत्तर तट है और यहाँ 5 कर्म होते हैं। गौ की सेवा, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, परिक्रमावासी का भोजन, निवास की व्यवस्था है। प्रातः काल 7 बजे से गुरुकुल चलता है, बच्चे पढ़ने आते हैं। यही सब कर्म होता है। हनुमान जी की भी सेवा होती है। यहाँ केला चना हनुमान जी को पवाया जाता है। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो, परम्बा महारानी की जय हो।